कहते हैं बच्चों कि जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। आप लोग को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम आज फिर 6 सवाल लेके आए हैं जो मैट्रिक के एग्जाम के रिलेटिव मोस्ट वीवीआई है। आज का पहला सवाल कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी पर एडी लंब है, तो सिद्ध करे कि AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। हमको बोल रहा है बच्चों सिद्ध क्या करने के लिए, सिद्ध क्या करने के लिए बोल रहा है बच्चों, सिद्ध करने के लिए कह रहा है AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। यही कह रहा है जी, यही सिद्ध करना है। 2 नंबर में पूछना तय है, ये 2 नंबर में एकदम पूछबे करता है। ठीक है, चलो बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी ले, कोई त्रिभुज हम एबीसी ले लिए। क्या ले लिए बच्चों, कोई त्रिभुज एबीसी ले लिए, ये त्रिभुज ले लिया। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है बच्चों, सी है। और बोल रहा है बीसी पर एडी लंब है, बोल रहा है बीसी पर एडी क्या बच्चों, लंब है। हम कोई लंब ले लिए, समझ लीजिए ये ले लिए, इसको मान लिए डी, इसको क्या मान लिया बच्चों, डी मान लिया। ठीक, अब त्रिभुज इस पे कितना हुआ, 2 भागों में त्रिभुज टूट गया। एक त्रिभुज कह सकते हैं बच्चों, त्रिभुज कह सकते हैं ए बी और डी, और एक त्रिभुज कह सकते हैं बच्चों ए डी सी। ठीक है, पहले लेके जाना है बच्चों हमको त्रिभुज ए बी डी से, ये लिख देना है त्रिभुज ए बी डी से। ठीक है, चलो ए बी डी से त्रिभुज ले लिए, तो इसमें लिखना है पाइथागोरस के अनुसार। क्या लिखना है, पाइथागोरस, पाइथागोरस के अनुसार। तो पाइथागोरस के अनुसार चलेंगे, तो इसका क्या है सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है कहेंगे जी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर, इसमें कर्ण कौन दिखाई दे रहा है बच्चों, बताओ तो, ये तो दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ये है, या ये लिखो बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर अब प्लस क्या होगा, ए डी स्क्वायर, है ना कहेंगे जी, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा, इसको बच्चों हम बी डी को इधर कर सकते हैं, ए डी का ए डी उधर रहने दो, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर इधर क्या बचा, ए डी स्क्वायर। दिक्कत, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। अब लेकर जाना है बच्चों, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा तभी समझिएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखोगे तभी आप समझिएगा, अगर नहीं ध्यान से देखोगे तो इसमें तो दिक्कत ना है। चलो अब लेके जाना है बच्चों त्रिभुज, त्रिभुज लिखना है, क्या लिखना है, त्रिभुज, त्रिभुज, पहले ये तो त्रिभुज लेके चले थे, अब ए डी सी से त्रिभुज लिखेंगे, ए डी सी से, है ना कहेंगे जी। तो इसमें भी लिखना है बच्चों पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस के, पाइथागोरस के अनुसार, कोई दिक्कत, पाइथागोरस के अनुसार, है ना कहेंगे जी। इधर बनाते हैं, इसका भी वही होता है, क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर, क्या लिखेंगे बच्चों, ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर
सी डी स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा, ए डी स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो इसमें इसको भी बच्चों इधर, इसको इधर कर दो, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर कर सकते हैं ना, प्लस में इधर आएगा तो माइनस, इधर क्या बचा, ए डी स्क्वायर। इसको समीकरण सेकंड मान लो। अब लिखना है बच्चों, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को बराबर करने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को बराबर करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बच्चों को ये बता दो। समीकरण फर्स्ट कितना है, ए बी स्क्वायर अब माइनस बी डी स्क्वायर बराबर इधर क्या है, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर है ना जी, ए डी स्क्वायर। तो बराबर करेंगे, करेंगे ना, क्या बचा इसमें, इधर इधर कितना है, ए सी स्क्वायर अब माइनस सी डी स्क्वायर अब बराबर है ए डी स्क्वायर। अगर बराबर आएंगे सही तरीका से तो ये दोनों और ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर कितना है, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो दिक्कत, देखो प्रूव हुआ, ये यही तो प्रूव करना था हमको। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या कर रहा है बच्चों, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा कोण 45 डिग्री वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसको सूत्र मालूम है वही सवाल बना सकता है, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों, आप लोग याद है या नहीं है, आप लोग बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है जो थीटा बटा 360 पार स्क्वायर होता है जी। तो इसमें सबसे सबका मान तो दे दिया है, आर का मान कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया है, और थीटा का मान कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है जी। तो यही इसका मान इसमें रख देना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहां मान रखते चलो, थीटा का मान कितना है 45 बटा 360 गुना पाई का मान कितना होता है, अगर मान नहीं दिया रहे तो पाई का मान कितना बैठाते हैं हम लोग, 22/7, और एक मान जो दिया रहता है उसका मान कितना बैठाते हैं 3.14, मतलब 3.14 या 14 बोल सकते हैं, ठीक है। और आर का मान कितना 28 पर स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो 45/360 22/7 गुना 28 पर स्क्वायर, 28 गुना 28 है होता है जी। ये भी कटेंगे, 45 से 360 कटेंगे, कितना बार में कटेंगे, 45 से 4 बार में, 5 20 की 0, 4 4 16 1 17, नहीं 4 बार में नहीं 8 बार में शायद कटेंगे, 40 8 चौक 32, 32 4 36, हाँ 8 बार में कटेंगे है कटेंगे जी। 4 दूनी होता है 8, ये भी कटेंगे, 14 दूनी 28, इतना आया हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 22 गुना 14। तो 22 गुना 14 करेंगे कितना होगा, 28 की 8 हासिल बचा 2 और 14 दूनी 28 और 2 28 2 30, कितना आया बच्चों 308 सेंटीमीटर, है ना जी। कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। तो ये सवाल में कुछ नहीं, अगला सवाल देखते हैं। देखो इसमें क्या कर रहा है बच्चों, निम्न वितरण से माध्यक की गणना करें, मतलब बोल रहा है कि बच्चों माध्यक निकालें, माध्यक कितना होगा, ध्यान से सुनिए और देखिएगा। माध्यक निकालने का 1 नंबर तरीका आप लोग को बताएंगे, ये तरीका जो आप लोग सीख लिए, एक भी माध्यक का सवाल छूटेगा ही नहीं छूटेगा, ठीक है। इसमें एक चीज पकड़ने का टेक्निक रहना चाहिए बच्चों। पहले लिख लेते हैं, पहले ऐसे वर्ग अंतराल पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल लिखते हैं, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना दिया है बच्चों, 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इतने तक दिया है ना। और इसका एफ कितना दिया हुआ है, एफ कितना दिया हुआ है 5, 15, 30, 8 और 2। हमको क्या निकालना है, सी एफ निकालना है। मतलब इसको कहते हैं संचयी बारंबारता, इसको कहते हैं बारंबारता। तो बारंबारता और संचयी बारंबारता पकड़ने का एक ही तरीका है, अगर घट बढ़ के दिया है, जैसे कभी बड़ा अंक दे दिया फिर छोटा अंक दे दिया, फिर बड़ा अंक दे दिया फिर छोटा अंक दे दिया, इसको कहेंगे एफ। इसको तुरंत समझ जाना कि ये एफ का मान दिया है। और अगर सी एफ जो रहता है एकदम एक लगातार रहता है, 2 से शुरू होगा, 3, 8, 12, 13, इस तरह, मतलब 20 इस तरह दिया रहता है। तो इसको तुम लोग को समझना है क्या बच्चों, इसको समझना, ये सी एफ दिया है मतलब संचयी बारंबारता दिया है, ठीक है। और सी एफ निकालने का तरीका है जोड़ करके, और एफ निकालने का तरीका है घटा करके। कैसे, देखिए आप लोग, 5, ये 5 का 5 उतर जाएगा, कोई दिक्कत, ये ऊपर का जैसा उतर देंगे। अब इसको जोड़ते जाएंगे कोनो कोनी, 15 और 5 कितना होगा 20, 20 और 30 कितना होगा 50, 50 और 8 कितना होगा 58, 58 और 2 कितना होगा बच्चों बोलो तो 60, ये होगा जी। और अगर ये दिया रहे, देखो संचय बारंबारता कैसे दिया रहा है, एकदम कहीं नहीं लगातार चलते गया है, कहीं छोट बड़ नहीं है। अब देखो अगर एफ दिया रहता है तो एफ कैसे उतार मतलब लिखते हैं, निकालते हैं, 5 का 5 उतार देंगे, 25 20 में 5 घटाएंगे 15 बचेगा, 50 में 20 गया 30 बचेगा, 58 50 गया 8 बचेगा, 60 में 58 गया 2 बचेगा। यही करने का तरीका है। और एक भी माध्यक का सवाल छूटेगा ही नहीं छूटेगा, ये अगर तरीका अपना लिए तो, ठीक है। तो ये सवाल देखो बच्चों, सबसे पहले हमको एफ निकालना, एफ तो निकाल लिया। अब सबसे पहले बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे n बटा 2, क्या निकालेंगे n बटा 2। तो n का मान होता है f को जोड़ करके, तो f को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, कितना आएगा 60, कोई दिक्कत। तो n बटा 2 कितना होगा बच्चों, n बटा 2 यहां निकालते हैं, कोई दिक्कत ना। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। n बटा 2 मतलब n का मान कितना है 60 है, अब 2 मतलब 30, कटा तो 30। अब ये बच्चों देखना है सी एफ में जो जहां हमको 30 से बड़ा दिखाई दे उसी को घेर देना है। 30 से बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, 30 से बड़ा जस्ट बड़ा वाला 50 दिखाई दे रहा है, इसको घेर दो, घेर दिए, कोई दिक्कत। और जिसको घेरे हैं सी एफ को, उससे जिसको घेरे उसको ऊपर वाले को कहते हैं बड़ी एफ, इसके ठीक कोनों वाला को कहते हैं छोटी एफ, क्या कहते हैं छोटी एफ, और इसको तो एल कहते हैं। अब माध्यक बराबर, जब सबका मान निकल चुका है, अब माध्यक बराबर सूत्र लिख देना है। माध्यक बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर सूत्र होता है बच्चों एल प्लस एन बटा 2 माइनस बड़ी एफ बटा छोटी एफ गुना आई। आई किसको कहेंगे, जितना का अंतर है, मतलब वर्ग अंतराल का अंतर कितना है 10 है, उसी को आई कहते हैं, ठीक है। तो एल का मान कितना है, एल का मान ये बताते चलो 20 है, प्लस एन बटा 2 कितना आया बच्चों, एन बटा 2 आया है 30, अब माइनस बड़ी अब कितना है, बड़ी अब 20 है, 20 बैठाते जाएंगे, और छोटी अब कितना है 30 है, 30 यहां लिखेंगे, अगुना अंतर कितना है 10 का, कोई दिक्कत। ये 10 दूनी 20, 10 तिया 30 कट जाएगा। अब देखो 20 प्लस 30 में 20 गया कितना बचेगा बच्चों 10 बचेगा, अब बटा कितना 3, कोई दिक्कत। अब देखो भिन्न का जोड़ आ गया, यहाँ कुछ नहीं, एक एक 3 कैल्शियम कितना होगा 3, तो 3 बार में 20 तिया 60 प्लस 10 कितना होगा 60 10 70 बटा 3, कोई दिक्कत। तो इसमें भाग दे दो पॉइंट में आ जाएगा, यही होगा हमारा आंसर माध्यम, समझे आप लोग। ये तरीका अपना लोगे बच्चों एकदम आसानी से तरीका, ये माध्यक बनाने का एकदम आसान तरीका है, आप लोग बढ़िया सीख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल है देखो, फिर आ गया अब माध्य निकालने के लिए, पहले बोला था माध्यक, अब बोल रहा है माध्य निकालने के लिए। माध्य निकालने के लिए भी आप लोग को बहुत आसान तरीका बताएंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं बच्चों, भाई वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल है बच्चों 0 से 2,
2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ये तक ना दिया जी। अब एफ निकालना है सबसे पहले। एफ एफ मतलब एफ को ही बारंबारता कहते हैं। एफ का मान कितना है? 1, लिखते जाओ, 2, 1, 5, 6, 5, है दिया जी। अब देखो माध्यक निकालने का तरीका एक अलग है। इसमें निकालते हैं सबसे पहले एक्स का मान, इसको एक्स मान लो। सबसे पहले एक्स का मान निकालते हैं, ठीक है। तो एक्स कैसे निकालते हैं? अब बोलेगा सर एक्स कैसे निकालेंगे? ये दोनों जो यहाँ वर्ग अंतराल जो दिया है इसको जोड़ करके 2 से भाग देना, एक्स का मान निकल गया। मतलब सब में 2 जोड़ 0, 2, 2 से 2 में भाग दिए, कितने बार में? एक बार में। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 में 2 से भाग दिए, कितने बार में? 3 बार में। फिर 6 4 10, 10 में 2 से भाग दिए, कितने बार में? 5 बार में। 8 और 6 14, 14 में 2 से भाग दिए, कितने बार में? 7 बार में। अब 10 8 18, फिर कितना होगा? 9, 12 10, 12 10 कितना होगा? 22 11, है ना जी? कोई दिक्कत नहीं, बन गया। एक्स का मान निकाल लिया, समझ गए, बन गया। अब करना है सिर्फ गुना। अब यहां लिखना है बच्चों एफ गुना एक्स। अब गुना नहीं जानते हो? गुना तो जानते होंगे, कोई दिक्कत? तो 1 गुना 1 करेंगे, कितना होगा? 1, 3 दूनी 6, 5 का 5, 7 पचे 35, और 9 6 15, 9 छके 54, 11 पचे 55। कोई दिक्कत? हो गया, सवाल बन चुका है। अब थोड़ा सा इसको जोड़ लो। ये होता है एन का मान, एफ को जोड़ते हैं तो एन का मान निकलता है कितना? 1 3, 3 1 4, 4 5 5 4 9 6 15, 15 5 20। अब इसको भी जोड़ दो। इसको जोड़ेंगे तो ये निकलेगा सिग्मा एफ एक्स। तो कितना आएगा बच्चों बोलो तो? 55 और 54 कितना होगा? 55 और 54 इधर जोड़ते हैं, 55 और 54 35, 35, पहले तीनों को जोड़ लो। 5 4 9, 9 5 14 के लिए 4, हासिल बचा 1, 5 3 8 5 13, 1 14, 144, और 144 6 कितना होगा? 150, और 1 51, कितना होगा? 151, ठीक है। और 5 5 भी है ना, 5 कितना होगा? 56 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये 56 सिग्मा एफ एक्स कितना निकला बच्चों? 56 सिग्मा एफ एक्स निकला 156, है निकला जी। कोई दिक्कत? अब माध्यक बराबर सूत्र बैठा देना है। अब माध्यक बराबर क्या सूत्र होता है? माध्यक बराबर सूत्र होता है बच्चों, माध्यक ने माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा एन। माध्य बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों? सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो देखो यहां सबका मान बैठा दो। सिग्मा एफ एक्स आया बच्चों 156, अब बटा एन का मान कितना है? 20। अब इससे इसमें भाग दे दो तो पॉइंट में आएगा, ठीक है, पॉइंट में आएगा, यही होगा हमारा आंसर। जो आएगा पॉइंट में, आप लोग भाग तो दे सकते हैं, दिक्कत? देख लीजिए आप लोग बढ़िया से। माद आप लोग जरूर आप लोग बच्चों लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम बहुत सारे वीडियो आप लोग को 15 तारीख 17 तारीख एग्जाम होगा, तो 15 16 तारीख तक पढ़ाएंगे। और इसमें आप लोग को आने लाने वाले हैं मैराथन क्लास। मैराथन क्लास में होगा 100 क्वेश्चन का रहेगा ऑब्जेक्टिव और 100 क्वेश्चन का रहेगा सब्जेक्टिव। इससे बाहर कहीं भी मैट्रिक एग्जाम में नहीं रहेगा मैथ का क्वेश्चन। कहते हैं बच्चों, कोई भी मुश्किल थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती, गर जुनून है जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। ठीक है, चलो आज के सवाल यहां तक, ठीक है।